मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अंत, क्योंकि मैं हूँ मौत का संत। आलोक और नेहा के बाद उसने एक एक करके उन सबको मार दिया जिसने भी उसका मजाक बनाया था, लेकिन इन सब के बाद भी वो रुका नहीं और लगातार बरमूडा में मौत का तूफान लाता रहा। तो फिर अब उसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है क्या पापा? क्या हम कोबरा को वापस नहीं ला सकते? हाँ मैं समझता हूँ बेटा, और हमें जरूरत भी है कोबरा की, लेकिन मरे हुए को कोई कैसे वापस ला सकता है बेटा? पर कोई तो तरीका होगा ना पापा, क्योंकि अगर उस हैवान को रोका नहीं गया तो वो इसी तरह बेगुनाहों को मारता रहेगा। अरे ये तो तुम्हारी माँ की आवाज है, लगता है उसे फिर से दौरा पड़ा है। दौरा? क्या मतलब पापा? अरे ये क्या पापा, मम्मी यहाँ गिरी हुई क्यों है? अरे कुछ नहीं जस्सू बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी है, तुम घबराओ नहीं। थोड़ी सी कमजोरी? आप इतनी ज्यादा लापरवाही कैसे कर सकती है मम्मी? आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। और पापा आपने मुझे बताया भी नहीं। पापा हमें अभी के अभी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हाँ ठीक है जय बेटा, तुम इतना ज्यादा पैनिक मत हो, हम तुम्हारी मम्मी को अभी के अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम अपनी मम्मी को ले आओ। हाँ हाँ ठीक है पापा, चलिए मम्मी, चलिए हॉस्पिटल चलिए। डॉक्टर मैडम देखिए ना मेरी माँ को क्या हो गया है। अरे बेटा घबराओ नहीं, लगता है तुम्हारी मम्मी ने टाइम पे दवाई नहीं लिया, इसलिए कमजोरी आ गया है। और वैसे भी कमिश्नर साहब आप तो जानते ही हैं, ये बीमारी बुया के नकारात्मक शक्तियों की वजह से हो रही है। धीरे धीरे ये बीमारी बरमुडा के हर व्यक्ति को हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ मैं आपकी बातें समझता हूँ डॉक्टर मैडम, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। उसकी शक्तियों के सामने हम बेबस हैं, लेकिन उम्मीदें हैं कि हमें जल्दी उसकी शक्तियों से आजादी मिलेगी। पापा जरा सुनिए। हाँ बोलो, क्या हो गया बेटा? पापा डॉक्टर मैडम किस बीमारी के बारे में बात कर रही थी? क्या नकारात्मक शक्ति है पापा? हमारी माँ को क्या बीमारी है? ये कोई बीमारी नहीं है जय बेटा, ये प्रभाव है उस बुया का। जिस दुनिया में वो जी नहीं सका, उस दुनिया को मिटा देना चाहता है वो बुया। क्या मतलब क्या है पापा आपका? बेटा तुम्हारी माँ को कोई बीमारी नहीं है, ये बुया की नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो धीरे धीरे हर आदमियों के अंदर बसते जा रही है, और इसी तरह धीरे से पूरे बरमूडा का अंत हो जाएगा। क्या? हाँ बेटा यही सच्चाई है। अरे एक मिनट, ये तो आलोक है बेटा। क्या यही आलोक है पापा? हाँ बेटा, मैं पहले भी मिल चुका हूँ इसे, इस चेहरे को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। यही आलोक है। अब हमारी सब तकलीफें दूर हो जाएगी, ये हमारे बरमूडा को फिर से बचा लेगा उस बुया से। देखिए मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं मुझसे। आपसे पहले और भी बहुत लोग मुझे आलोक बोल चुके हैं, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी याददाश्त मिट चुकी है। फिलहाल मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, मैं डॉक्टर से मिलने आया हूँ, मुझे जाने दीजिए। प्लीज ऐसा मत बोलिए आलोक, हमारा बरमूडा बहुत बड़ी मुसीबत में है। आपने पहले भी हमारे बरमूडा को बहुत बार बचाया है, बस एक बार हमारी मदद कर दीजिए। अरे क्या मजाक है ये? भले मेरा बीता हुआ कल मैं भूल चुका हूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक इंसान ही ना। आखिर कैसे उस हैवान का सामना कर सकता हूँ मैं? आप लोग प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं आलोक, आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आपके अंदर अपार शक्तियों का मालिक कोबरा बसता है, और अगर आप उस कोबरा को लेके आ जाए तो आप उस बुया का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं आलोक। आप बस मुझे बस एक मौका दीजिए आलोक, मैं प्रूव कर दूंगा कि आप आलोक हैं। देखो मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन अगर तुम्हारी बातों से थोड़ा सा भी उस बुया का अंत निश्चित है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। चलो कहाँ चलना है? हाँ चलिए आलोक, मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलूंगा जहाँ से आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है। ये देखिए आलोक भाई, इस घर को तो पहचानते होंगे ना आप? ये घर मेरा है। हर सपने में मैं इस घर को देखता हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए भी आया हूँ कि तुमने कोबरा का नाम लिया। क्या मतलब आलोक भाई? कोबरा हर रात मेरे सपने में आता है। पहले तो मैं डर जाया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत सी हो गई उसकी। वो किसी मुसीबत में है, मुझसे मदद मांगता है। पर आलोक भाई, पापा ने तो कहा था कि कोबरा आपके अंदर बसता है, आप एक बार बुला के देखिए ना उसे। नहीं, वो मेरे अंदर नहीं है, वो कहीं और है। किसी ने उसे कैद करके रखा है। आज तक तो मैं अपने सपनों से डरता था, उन्हें एक डरावना सपना समझता था, लेकिन आज इस घर को देखने के बाद मुझे पता चल गया है कि वो कोई सपना नहीं था। कोबरा किसी मुसीबत में है, उसे किसी ने कैद करके रखा है। बस एक बार ये सब पूरा हो जाए कोबरा, उसके बाद तू भी मेरा होगा और तेरी शक्तियाँ भी मेरी होंगी। बस एक बार तू मुझे आजाद करके देख, फिर तू भी अधूरा होगा और तेरी जिंदगी भी। नहीं कोबरा, गलत सोच रहा है तू। जो तू चाहता है
वैसा कुछ नहीं होगा। बस इंतजार है उस अमावस्या की रात का, जब तेरी शक्तियां मुझ में समा जाएंगी और तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब इस बरमूडा में वही होगा जो मैं चाहूंगा। इन लोगों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, मैं इन लोगों को चैन से मरने भी नहीं दूंगा। मेरी नकारात्मक शक्तियां इस बरमूडा के कण कण में घुल जाएगी, जिसके असर से हर बरमूडा वासी कुत्ते की मौत मरेगा। मुझे पुरानी सारी बातें याद तो आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरे पास कोबरा की शक्तियाँ नहीं है और जब तक कोबरा हमारे साथ नहीं है हम उसका सामना नहीं कर सकते। हाँ मैं मानता हूँ आलोक भाई कि उस भूया की शक्तियों के सामने हम कुछ भी नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कायरों की तरह बैठ के अपनी मौत की बारी का इंतजार करें। हमें उसका सामना करना चाहिए। पर कैसे जाए बेटा? अगर हम उसके सामने जाएंगे तो वो हमें मच्छर की तरह कुचल देगा। तो ठीक है ना पापा, कुचला जाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भले जिंदगी में दिन कम हो लेकिन जितने भी हो उनमें दम हो। और आलोक भाई आप तो कहते हैं ना कि कोबरा कैद है, कोबरा हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अगर अब हम कोबरा के लिए इतना सा भी कुछ कर सकते हैं तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। कमिश्नर साहब, आपने उस भूया के ठिकाने का पता लगाने के लिए कहा था ना? हाँ लगा लिए, क्या पता? हाँ कमिश्नर साहब, हमने पता लगा लिया है। उस भूया का कोई और ठिकाना नहीं है, उसका ठिकाना उसके घर पे ही है जहाँ उसने खुद को बनाया था। एक मिनट पापा, उसने कोबरा को भी वही कैद किया होगा, क्योंकि उस लड़के ने भूया को भी वही बनाया था, और अगर उसका ठिकाना भी वही है तो कोबरा भी वही कैद होगा। पापा बिल्कुल ठीक, तुम ठीक कह रहे हो जय। कमिश्नर साहब, मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसने कोबरा को वही कैद करके रखा होगा। तो फिर अब क्या करें हम? हमें उसे आजाद करना चाहिए पापा। पर कैसे आजाद कर लेंगे हम उसे उस भूया के रहते? मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं कमिश्नर साहब। अगर आप लोग उस भूया का ध्यान भटका सके तो मैं कोबरा को वहाँ से निकाल लाऊंगा। कोबरा खुद सर्वशक्तिमान है, उसे नकारात्मक शक्तियों के द्वारा ही रोक के रखा गया होगा। अगर उसे थोड़ी सी भी सकारात्मक शक्ति मिलेगी तो कोबरा निकल लेगा वहाँ से। तो फिर ठीक है, हम कोबरा को वहाँ से निकाल लाएंगे, है ना पापा? हाँ बेटा जरूर, और ये काम हम आज रात को ही करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। हवलदार तुम भी हमारे साथ चलो। जी ठीक है सर। एक और बात हवलदार, इस बात की खबर हेडक्वार्टर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डीएसपी साहब को इस बारे में पता चलना ही नहीं चाहिए। जी ठीक है सर। देखो, कोबरा को आजाद करने के लिए हमें उस घर के अंदर जाना ही होगा। कोबरा को सकारात्मक शक्ति चाहिए। अगर हम में से एक भी आदमी घर के अंदर चले जाता है तो कोबरा आजाद हो सकता है। हाँ जरूर आलोक, हम पूरी कोशिश करेंगे। अब चलो, हमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कमिश्नर साहब, हम सच बताएं, हमें तो डर लग रहा है। ये क्या बात हुई हवलदार? इंस्पेक्टर होके भी डरते हो? आज हमें किसी भी हाल में कोबरा को आजाद करना है बस, और दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं है हमारा। अरे सर, ये क्या? ये मौसम अचानक कैसे खराब हो गया? पापा एक मिनट, आपको याद है उस दिन जब उस बीच रोड पे उसने उस लड़की को मारा था, तब भी कुछ ऐसा ही मौसम हुआ था ना? हाँ, क्योंकि उस दिन भी मारने वाला मैं था और आज भी मारने वाला मैं ही हूँ। देखो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें बेकसूरों को ऐसे नहीं मारना चाहिए। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कोई बेकसूर नहीं है यहाँ, सबके सब मतलबी है साले। मेरे जीते जी मुझे किसी ने नहीं अपनाया, हर किसी ने सिर्फ मुझे ठुकराया। अब उसका बदला मैं सबसे लूंगा। पर ऐसे बेकसूरों को मारने से तो कुछ नहीं मिलेगा ना तुम्हें। कल भी लोग तुम्हें पसंद नहीं करते थे, आज भी लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। आँख खोल के देखो, कुछ भी नहीं बदला है और कभी कुछ बदलेगा भी नहीं, क्योंकि लोगों के लिए इंसानियत से ज्यादा तो रंग जरूरी है, और ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। कमिश्नर साहब, मरोगे, तुम सबके सब मरोगे। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उस मौत का तो पक्का है जिसे भूया ने लिखा हो। अरे नहीं, ये क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया? पापा, आलोक, आलोक उठो। आलोक तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ जय। कमिश्नर साहब को देखो, वो कहाँ है? मैं ठीक हूँ बच्चों। क्या सच में तुम ठीक हो कमिश्नर? और अगर तुम सच में ठीक हो तो मैं तुम्हें ठीक रहने दूंगा नहीं। अरे नहीं, रुक जाओ। तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? हमें मार देने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? हमने तो कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया ना। तुम मुझसे मिले भी तो नहीं थे, और मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं, ये क्या?
इसने तो फिर से वही कर दिया। नहीं, अरे ओ कमिश्नर, तुम पुलिस वालों से तो मेरा हिसाब किताब पुराना है। मुझे जरूरत थी तुम्हारी मदद की, पर तुम लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की। और आलोक, तू भी चलाया मरने। आज तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। हाँ ये सही मौका है, मुझे जल्दी से जल्दी अंदर जाना चाहिए। एक बार सकारात्मक शक्ति अंदर पहुंच जाए फिर कोबरा खुद ही बाहर आ जाएगा। शायद यही वो कंप्यूटर है जिसके बारे में पापा ने कहा था। हाँ मार ले भूया, पर एक बात जान ले, हमें मार के भी कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। गलत कहता है आलोक तू। तुम्हें मार के खुशियाँ मिलेगी मुझे, जिसका पता नहीं है तुझे। जो जाएगा मेरे खिलाफ, मैं उसे करके रख दूंगा गुलाम। यार अब यहाँ से निकलना चाहिए। अरे ये क्या, आलोक उठो, आलोक, आलोक उठ जाओ, आलोक उठ जाओ यार, तुम्हें क्या हो गया? अरे नहीं, अब इसे क्या हुआ? अरे तेरी, ये क्या? अरे कौन है तुम? अरे ये क्या भैया तुम? हाँ मैं अब तुम्हें करूंगा, मैं तुम्हें करूंगा। अरे कहाँ चला गया वो? अरे वाह, हवलदार से हो गया मैं डीएसपी, अब तो जिंदगी हो गया मेरा क्रिस्पी। इतना खुश ना हो डीएसपी, क्योंकि अभी तेरी मौत को मैं बनाऊंगा क्रिस्पी। अरे वाह, ये क्या भूया, तू डीएसपी बना नहीं और सबसे बड़ा मुजरिम पहले ही आ गया। अब अभी पुलिस वालों, चलो इसके ऊपर बंदूक तान लो। अब तो तू जेल में जाएगा बे भूया, तुझे पकड़ के मैं डीएसपी से भी ऊपर पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा। भैया को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है डीएसपी, क्योंकि इस वक्त जो तेरे सामने खड़ा है ना, इसके चक्कर में तू ऊंची पोस्ट नहीं सीधा ऊपर जाएगा। अरे ये क्या, कहाँ गया वो? उधर क्या देख रहा है इंस्पेक्टर? तेरी मौत इधर खड़ी है और शायद इधर भी नहीं। अरे आखिर तू चाहता क्या है? मैं सिर्फ अंत चाहता हूँ इंस्पेक्टर, अंत, तुम सबका अंत। याद है इंस्पेक्टर, एक बार मैं आया था तेरे पास मदद मांगने के लिए और तूने मेरा मजाक उड़ाया था, उसका बदला लूंगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मौत और बेइज्जती कैसी होती है। ले मर इंस्पेक्टर। आलोक, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, मैं तो डर ही गया था। अरे नहीं जय, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। एक मिनट, तुमने ये कैसे किया? क्या कल तुम घर के अंदर गए थे जय? हाँ आलोक भाई, मैं घर के अंदर गया था। मैंने बहुत खोजा, बहुत कोशिशें की, पर मुझे माफ कर देना, मुझे कोबरा कहीं नहीं मिला। गलत, या कहूँ कि तुम सच भी कह रहे हो। तुमने कोबरा को नहीं खोजा, लेकिन कोबरा ने तुम्हें खोज लिया है। क्या क्या मतलब है आलोक भाई? मैं कुछ समझा नहीं। देखो जय भाई, हम वहाँ कोबरा को आजाद कराने गए थे, न कि उसे खोजने। उसकी शक्तियाँ नकारात्मक शक्तियों में कैद थी, लेकिन एक सकारात्मक शक्ति उसे चाहिए थी, और अगर तुम घर के अंदर गए तो उसे वो सकारात्मक शक्तियाँ मिल गई। वो तुम्हारे जरिए बाहर आ चुका है। क्या? हाँ मैं यही हूँ आलोक, उसकी नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकल के मैंने अपनी शक्तियों को अब हासिल कर लिया है। कोबरा, तुम बहुत अच्छे समय पे लौट आए हो, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। उस भूया ने इस पूरे बरमूडा में आतंक फैला रखा है। तुम फिक्र मत करो आलोक, इन 2 साल में भले उसके पास कैद था, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत सी चीजें पता कर ली है और अब मैं उसकी बहुत अच्छे से सामना कर सकता हूँ। हाँ कोबरा, हमें तुम पर पूरा यकीन है। अब तुम ही हो जो हमें उस भूया से बचा सकते हो।